हेलो दोस्तों। आज की क्लास में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। टॉपिक पढ़ेंगे क्या रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? फ्लो ऑफ करंट को अपोज करना का, ठीक ना। फ्लो ऑफ करंट को अपोज करना का काम क्या होता है? रेजिस्टेंस का काम होता है, ठीक ना। फंक्शन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब लिमिट द करंट। क्या हो गया? लिमिट द करंट। किसी भी सर्किट में करंट को लिमिट करता है। सपोज कि एक सर्किट हो गया, ठीक ना। एक सर्किट मान लो, यहाँ ये सर्किट बना है हम लोग, ठीक ना। इस सर्किट में अगर रेजिस्टेंस का काम किया हो लिमिट द करंट, मतलब कि कितना करंट फ्लो को लिमिट करना। जैसे मान लो कि ये हो गया 100 वोल्ट का हो गया, ये हो गया 10 ओम लगा दी हम लोग, तो इसमें करंट कितना जाएगा? आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर। 100/10 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। 10 एम्पियर। मान लो कि इसकी जगह पर यहाँ पर लगा दो 20 ओम, तो उसकी जगह पर कितना हो जाएगा? 100/20 इज इक्वल टू 5 एम्पियर हो जाएगा। 5 एम्पियर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद कहते हैं डिवाइड द वोल्टेज। मान लो कोई एक सर्किट, मान लो एक सर्किट सीरीज सर्किट अपन ले लिया हूँ, ठीक ना। तो सीरीज सर्किट में मान लो यहाँ से यहाँ पर कितना वोल्टेज है, यहाँ पर दे रखा है इन्होंने 100 वोल्ट दे रखा है। अगर मान लो कि यहाँ पर कितना हो गया, 2 ओम का लगा हुआ है, यहाँ पर 3 ओम का लगा हुआ है। 3 ओम का लगा तो ये वोल्टेज बढ़ जाएगा। कितने कितने में बढ़ जाएगा? मान लो कि इसमें करंट कितना जाएगा? 100/5 यानी कि 20 एम्पियर। मान लो कितना? 20 एम्पियर। 20 एम्पियर तो 20 बाय कितना एम्पियर जा रहा है? 20 एम्पियर चला जाएगा। 20 एम्पियर। 20 एम्पियर गया तो इसमें 20 × 2 यानी कितना जाएगा? 40 चला गया। 40 वोल्ट यहाँ पर बट गया। इसमें कितना हो गया? 40 वोल्ट हो गया। और इसमें कितना जाएगा? 100/40 जो लो 60 हो जाएगा। 60 वोल्ट यानी कि वोल्टेज बढ़ गया। यानी कि दूसरा काम क्या होगा? डिवाइड द वोल्टेज हो गया। क्या? डिवाइड द वोल्टेज। और समटाइम्स रजिस्टर इज ऑल्सो यूज फॉर जनरेट द हीट। जैसे कि हीट जनरेट करने के लिए हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, फॉर्मूला होता है ना। हीट इज इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी होता है ना। ये फॉर्मूला होता है हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो समटाइम्स रेजिस्टेंस इज ऑल्सो यूज टू जनरेट हीट। ओके ना। जनरल फॉर्मूला रेजिस्टेंस का क्या होता है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रो इनटू एल बाई ए होता है। क्या होता है? जनरल फार्मूला रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू एल बाई ए होता है, ठीक ना। जहां पर हम लोग एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। जहां पर एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। और ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस है। क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। और रो क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब पर यूनिट लेंथ में और पर यूनिट एरिया में कितना रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर ऑफर करेगा, उसी को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या? एक एल इज इक्वल टू 1 मीटर, एल इज इक्वल टू 1 मीटर और ए इज इक्वल टू भी 1 मीटर स्क्वायर। ओके ना। इतना में अगर कितना अगर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ना, उसी को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक ना। एक मान लो समझने के लिए, एक क्यूबिक मीटर का मान लो, क्यूबिक मीटर लेंथ भी हो गया, क्यूब एक बना लो, 1 मीटर का। ओके ना। एक क्यूब बना लेते, इसका लेंथ भी क्या हो? 1 मीटर क्यूब। और लेंथ सॉरी एरिया भी 1 मीटर क्यूब है। 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। एरिया एक मान लो, ठीक ना। एक लेंथ भी क्या हो गया और इसका 1 मीटर हो जाएगा। एक पर्टिकुलर दिस रीजन में अगर कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ना, उसी को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक ना। हम्म। अब देखो, ठीक है, टाइप ऑफ रजिस्टर पढ़ेंगे। टाइप ऑफ रजिस्टर, टाइप ऑफ रजिस्टर क्या बोलते हैं? ये तो पता ही है कि सिंबल क्या होगा किसी भी सर्किट में। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसे भी क्या हुआ रहता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस का इस प्रकार से रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। अब देखिए टाइप ऑफ रजिस्टर क्या होता है। एक होता है लीनियर रजिस्टर होता है, एक नॉन लीनियर रजिस्टर होता है। क्या? एक लीनियर रजिस्टर होता है, एक नॉन लीनियर रजिस्टर होता है। तो नॉन लीनियर रजिस्टर में ही कैटेगोराइज किया गया है। कौन कौन सब आता है? जैसे कि थर्मिस्टर होता है, फोटो रजिस्टर होता है, वायरिस्टर होता है। ये सब क्या है? नॉन लीनियर रजिस्टर हो गया, ठीक ना। और लीनियर रजिस्टर में क्या होता है? फिक्स्ड रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर,
वेरिएबल रजिस्टर होते हैं, ठीक ना, फिक्स्ड होते हैं, एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल में क्या, फोटो पोटेंशियोमीटर होता है, फिर रियोस्टेट होता है, उसका टाइमर रजिस्टर होता है। पिक्चर के साथ आगे हम लोग देखते हैं कौन कौन सा होता है। जैसे क्या दिया है, एक रजिस्टर हो गया, ठीक ना, तो रजिस्टर को हम लोग बांट दें क्या, लीनियर और नॉन लीनियर बांट दें। बेसिकली लीनियर और नॉन लीनियर किसको कहते हैं, ठीक ना, यहाँ समझने की बात यहाँ पर आ गया क्या, लीनियर और नॉन लीनियर रजिस्टर किसको कहते हैं। जैसे कि जो जो रजिस्टर जो ना वी कैरेक्टरिस्टिक्स, ओम्स लॉ वी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो फॉलो करेगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर रजिस्टर। जैसे कुछ इस प्रकार से है कि नहीं, ओम्स लॉ आप लोग देखें पिछले क्लास में, ओम्स लॉ क्या था, ठीक ना, वी कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करो, वी कैरेक्टरिस्टिक को इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। ए लीनियर कर्व, जो रजिस्टर लीनियर कर्व को फॉलो करेगा उसको क्या बोलते हैं, लीनियर रजिस्टर बोलते हैं, ठीक ना। और जो कर्व वी कैरेक्टरिस्टिक, ओम्स लॉ वी कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं फॉलो करता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर हो गया। जैसे ये ग्राफ क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया, लेकिन ये ग्राफ जैसे मान लो को कुछ इस प्रकार से डायोड का जो आता है, जो डायोड करंट में, ये करंट हो गया, ये वोल्टेज हो गया, ठीक है, ये करंट, ये वोल्टेज हो गया। इसमें क्या होगा, स्लोप जो है ना कि हमेशा सेम होगा थ्रू आउट, लीनियर में स्लोप क्या होगा, सेम होगा। इसमें क्या होगा, स्लोप कभी नेगेटिव होगा, कभी पॉजिटिव होगा, ठीक ना, मतलब कि लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, ठीक ना, कभी ये चीज होगा, उसको हम लोग क्या होता है, नॉन लीनियर बोलते हैं। नॉन लीनियर में ये भी हो गया, नॉन लीनियर में ये भी हो जाएगा। जैसे मान लो कुछ इस प्रकार से गया, कुछ इस प्रकार से आएगा, ये भी नॉन लीनियर हो गया, ठीक ना, करंट हो गया, एक वोल्टेज हो गया। तो ये हो गया लीनियर। याद रखिए कि स्ट्रेट लाइन जो होगा ना, स्ट्रेट लाइन उसको क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। और उसके अलावा ये सब हो गया नॉन लीनियर हो गया, तो ये क्या होगा, लीनियर। लीनियर ये सब क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया, नॉन लीनियर हो गया, ठीक ना। तो कैटेगराइज किया है रजिस्टर क्या, एक लीनियर एक नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में क्या होता है, एक होता है थर्मिस्टर होता है, ठीक ना, ये थर्मिस्टर। उसके बाद क्या होता है, फोटो रजिस्टर, लाइट, जी हाँ, ये क्या हो गया, नॉन लीनियर रजिस्टर हो गया। क्या नॉन लीनियर में कौन सा आता है, एक थर्मिस्टर आता है, उसके बाद फोटो रजिस्टर आता है जिसको एलडीआर बोलते हैं। एलडीआर बोले तो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, क्या, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। उसके बाद क्या होता है, वैरिस्टर हो गया, वैरिस्टर हो गया, वैरिस्टर हो गया, उसका सरफेस माउंट रजिस्टर बोलते हैं इसको, ठीक ना। उसके बाद ये सब हो गया, नॉन लीनियर में आया, क्या, नॉन लीनियर में आ गया। उसके बाद लीनियर में आता है, लीनियर में क्या था, फिक्स रजिस्टर होता है, एक होता है वेरिएबल रजिस्टर होता है। तो वेरिएबल रजिस्टर में कौन कौन से आता है, पोटेंशियोमीटर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेंशियोमीटर आता है, रिहोस्टेट आता है, क्या, रिहोस्टेट आता है, उसका टाइमर आता है। ये सब क्या हो गया, वेरिएबल, लीनियर वेरिएबल रजिस्टर, ठीक ना, लीनियर वेरिएबल रजिस्टर। उसके बाद है फिक्स्ड रजिस्टर। तो फिक्स्ड रजिस्टर में क्या होता है, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, ठीक ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, इसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर।
उसके बाद वायर उंड रजिस्टर, क्या वायर उंड रजिस्टर होता है, उसका थिक फिल्म रजिस्टर होता है, उसके बाद थिन फिल्म रजिस्टर होता है, ठीक ना। ये सब हो गया। इसमें भी क्या ना, थिक फिल्म रजिस्टर में इसका बांटा गया है, जैसे बांटा गया फिजिबल रजिस्टर होता है, सीमेंट फिल्म रजिस्टर होता है, मेटल ऑक्साइड रजिस्टर होता है, उसका थिन में भी बांटा गया, कार्बन फिल्म रजिस्टर होता है, मेटल फिल्म रजिस्टर होता है, ये सब होता है। इंपॉर्टेंट क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, यहाँ से रेजिस्टेंस वैल्यू निकालने के लिए ना पूछे जाते हैं, ठीक ना। ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना, आएंगे टॉपिक में। अब हम लोग देखते हैं क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, जैसे कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है किसी भी रेजिस्टेंस में, क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस पर क्या मतलब कि इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मान लो कि बहुत सारा मटेरियल होता है जिसमें कि टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस का भी वैल्यू बढ़ जाता है। बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है जिसमें टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू घट जाता है। लेकिन बहुत सारा ऐसा मटेरियल भी होता है जिसमें टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बहुत थोड़ा मोड़ा इफेक्ट पड़ता है। उस मटेरियल को क्या कहते हैं, जिस पे पड़ता है जिस पे नहीं पड़ता है, ठीक ना, कैसा पड़ता है उस सबको देखते हैं। तो जिस मटेरियल पे टेम्परेचर बढ़ेगा उसके साथ साथ अगर रेजिस्टेंस का भी बढ़ता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल बोलते हैं, ठीक ना। और जिस पे अगर टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस का वैल्यू घट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल बोलते हैं, ठीक ना। और जिस पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, थोड़ा मोड़ा इफेक्ट पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल बोलते हैं। क्या, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल बोलते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ, इन केस ऑफ मेटल if the temperature is increases, in case of metal, pure metal, if the temperature is increases the resistance is also increases, ठीक ना। यहाँ पर इसका हम लोग कर्व यहाँ ड्रॉ करके देखते हैं, क्या, टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस के बीच में। यहाँ क्या है, टेम्परेचर हम लोग को बढ़ रहा है तो क्या, रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, ओके ना। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। यहाँ पर कर्व ये ड्रॉ कर दिए, ठीक ना। तो ये क्या होगा, आर नॉट, क्या होगा, आर नॉट हो गया रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री टेम्परेचर पे हो गया। आर टी, आर टी क्या होगा, रेजिस्टेंस एट एक ठीक जो भी टेम्परेचर उस पे क्या होगा, आर टी हो गया। आर टी इज ग्रेटर देन आर नॉट, ओके ना, आर टी इज ग्रेटर देन आर नॉट। अगर इस चीज को हम लोग स्लोप को फाइंड आउट करना चाहते हैं, इस कर्व्स का अगर स्लोप को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज इन वाई एक्सिस बटा चेंज इन एक्स एक्सिस, स्लोप यही होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या, वाई एक्सिस की जगह पर रेजिस्टेंस एक्सिस है, एक्स एक्सिस की जगह पर क्या, टेम्परेचर है। तो चेंज इन रेजिस्टेंस एक्सिस बटा चेंज इन टेम्परेचर एक्सिस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं कि नहीं। ये हो गया स्लोप हो गया, तो इसका स्लोप निकाल लेंगे हम लोग। अब हम लोग देखते हैं क्या, जैसे कि रेजिस्टेंस बढ़ा तो डेफिनेटली बढ़ेगा, तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो आर टी माइनस आर नॉट, कितना से इंक्रीज किया तो क्या होगा, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, आर टी माइनस आर नॉट। ये जो कितना इंक्रीज करेगा ना वो बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक ना। कितना इंक्रीज करेगा तो डिपेंड करता है, जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन क्या, वो उसका स्टार्टिंग रेजिस्टेंस क्या था, ठीक ना। जैसे कि आर नॉट कितना था उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक ना, कितना बढ़ेगा सो, यानी कि इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन इनिशियल रेजिस्टेंस, फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक ना। दूसरा क्या है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, दूसरा क्या है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ओके ना। तो दोनों को कंबाइन करके हम लोग लिख सकते हैं, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनिशियल रेजिस्टेंस। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा, ये अल्फा है, ठीक ना, ये प्रोपोर्शन अल्फा, अल्फा टी इंटू आर नॉट, ठीक ना, ये होगा। तो अल्फा को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, ओके ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको कंबाइन कर सकते, इसको इधर कर दो, ए वाले को इधर कर दो, तो ये इक्वेशन को तोड़िएगा तो आपका आ जाएगा आर टी इज इक्वल टू आर नॉट, कॉमन ले लो 1 प्लस अल्फा टी आ जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ओके ना। इसी की जगह पर हम लोग निकाल सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू निकाल दो आर टी माइनस आर नॉट बटा आर नॉट इंटू
टी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो इसको देखो, इसको क्या होगा, इसका अगर इसको निकालते हैं हम लोग तो क्या होगा, रेशियो ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेम्परेचर कोफिशिएंट को बोल सकते हैं, क्या ये बोल सकते हैं। अगर इसी चीज को हम यूनिट को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा, जैसे मान लो ये क्या था, ऊपर में क्या था, ओम था, नीचे में क्या था, ओम था, ये टेम्परेचर का जगह पर टी हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, है कि नहीं, ये लिख दिए। और इसको हम लोग काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/डिग्री सी से आ जाएगा। ये हो गया क्या, यूनिट होगा किसका, टेम्परेचर कोफिशिएंट का हो गया, क्या टेम्परेचर कोफिशिएंट का यूनिट हो गया। इसका ये यूनिट से हम लोग को बहुत चीज यहाँ पर सीखने को कुछ मिल सकता है, क्या, इसकी पर डिग्री टेम्परेचर, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो मतलब कि वो कितना उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सपोज मान लो कि किसी भी कॉपर का दिया हुआ है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का कोफिशिएंट दे रखा है कितना, 0.004 दे रखा है, 0.004 पर डिग्री सी। इसका मतलब होगा एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज बाय 0.004 ओम। ओके ना। सपोज मान लो कि जीरो किसी भी कंडक्टर का लेट एट 0 डिग्री सी, एट 0 डिग्री सी R is equal to 1 ohm, 1 ohm, then at 1 डिग्री सी, 1 डिग्री सी क्या होगा, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0.04 हो जाएगा कि नहीं। अगर मान लो एट 100 डिग्री सी, 100 डिग्री सी, 100 डिग्री सी R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस 0.004 इंटू 100, है कि नहीं। 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू कितना, 1 प्लस 0.4, यानी कि कितना होगा, 1.4 ओम हो गया, है कि नहीं। अगर ये 100 डिग्री पर इतना जाएगा तो 1.4 हो जाएगा, है कि नहीं, 1.4 हो गया। ये कितना हो जाएगा भाई, 1.004 हो गया, है कि नहीं। ये हम लोग को क्या बता रहा है कि कितना होगा, ये पर डिग्री सी मतलब क्या, एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैल्यू 0.004, सॉरी ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट वैल्यू 0.004, ठीक ना। तो ये चीज बताएगा, इससे हम लोग को कोई न्यूमेरिकल में डायरेक्ट हम लोग दिमाग लगा करके निकाल सकते हैं, ठीक ना। अब देखो कि टेम्परेचर कोफिशिएंट किसी का पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल होता है, कोई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल होता है। कौन कौन सा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल होता है, कौन कौन सा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल होता है। तो देखो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल जो जिसका वैल्यू बढ़ते जाएगा, ठीक ना, इस स्ट्रेट लाइन जो होगी रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ते जाएगा, ठीक ना, और जिसका घटते जाएगा। ये मान लो कि ये रेजिस्टेंस एक्सिस हो गया, ये हो गया टेम्परेचर एक्सिस हो गया। जिसका रेजिस्टेंस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, दैट इज नोन एज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एंड सेकेंड वन, इफ द रेजिस्टेंस इज, if the temperature is increases, resistance is decreases, is known as negative temperature coefficient material. In some cases there is no effect of temperature on resistance, मतलब क्या, बहुत कम इफेक्ट करता है, मतलब नहीं के बराबर करता है टेम्परेचर का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मेटालिक हो गया, जितना मेटालिक हो गया क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल होता है, जैसे कि कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक ना। और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल क्या हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर में क्या सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इंसुलेटर हो गया, बहुत सारा इंसुलेटर बना होता है, वो क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल होता है। और जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल, यहाँ देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है ना पूछा जाता है, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल कौन सा हो गया। तो जैसे कि होता है मैग्नीन होता है, कांस्टेंट 10 होता है, मैग्नीन एंड कांस्टेंट 10 होता है, इसमें कि बहुत कम इफेक्ट पड़ता है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होता है, उसी को हम लोग ना बोलते हैं जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल बोलते हैं। ओके ना, थैंक यू वेरी मच।
और आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे कार्बन कोडिंग, मतलब कि कार्बन रजिस्टर रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, कलर कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना।